जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस क्विक रिवीजन सेशन में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे आपके बिहार जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार का परिचय। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनता है और हम क्विकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार राज्य का सटीक अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों बताएं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसमें पूछा गया है। इसका सही जवाब अगर मैं बताऊं तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक का है। यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है, ये जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा तो ये किस जिले में होगा, कहां से होकर गुजरती होगी अक्षांश रेखा? तो दोस्तों गया जी, याद रखेंगे, पहले गया था अब नाम बदल के गया जी हो गया। उसके बाद दोस्तों 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये सबसे उत्तरी बिंदु होगा तो ये मिलेगा आपको पश्चिम चंपारण में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपसे, बिहार राज्य का विशिष्ट जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? और ये भी प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है। तो यही विस्तार है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका इसमें भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? तो दोस्तों जम्मू एक मिनट, तो यहाँ पे प्रश्न है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद का प्रश्न है ये, और बताएं इसमें सही जवाब आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो क्षेत्रफल के मामले में राज्यों में बिहार का स्थान 12वां हो जाता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में दोस्तों राज्यों में पहले स्थान पे आ जाता है। और जनसंख्या के मामले में किस स्थान पे आता है वो बताएंगे। और लिटरेसी के मामले में दोस्तों सबसे इलिटरेट स्टेट इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब सबसे क्या, निरक्षर। ठीक है, जहाँ पे साक्षरता सबसे कम है। बाकी यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 2.86%। मैंने जैसे आपको बताया, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हुए वीडियो को रोक के क्वेश्चन स्वयं अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर सुनना है। ठीक है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य की जो आकृति है, शेप है, ये भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से किस प्रकार का है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका आयताकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस कहीं पे चतुष्कोणीय देखने को मिले तो वो भी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 345 किलोमीटर। ये बात हो रही है उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे प्रश्न बने कि पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 483 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से एक एक प्रश्न देखेंगे। बिहार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितना फीट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 173 फीट। ठीक है, अगर मीटर में आपको यही प्रश्न पूछ ले तो दोस्तों 53 मीटर आप ट्रिक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगला लेक्चर आप चाहते हैं इसी तरह से क्विकली रिवीजन के लिए, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिहार के नक्शे के अनुसार कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, किशनगंज। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, बिहार राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कैमूर भभुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पश्चिमी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी नॉर्दर्न मोस्ट जिला कौन सा है जो नेपाल की सीमा को छूता है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब होगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और ये मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों मैंने बताया था गया, अब गया जी इसका नाम हो गया है, तो नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे,
बिहार की उत्तरी सीमा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? बात तो उत्तरी सीमा की हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार का नेपाल के साथ लगता है। दोनों के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, बिहार की नेपाल के साथ सीमा साझा होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार की नेपाल के साथ साझा होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अनुमानित लंबाई आपको 729 किलोमीटर देखने को मिलता है। आप मुझे बताएंगे 729 किस आप कह सकते हैं किस अंक का क्यूब है? आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा। देखिए जो मैथमेटिकल ओरिएंटेड माइंड के बच्चे होंगे उनके दिमाग में तुरंत आया होगा, ठीक है। बिहार के कितने जिले नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका क्या होगा? सही जवाब 7 जिले, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं ऐसा प्रश्न बने तो आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ट्रिक करके आएंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए क्या है आपसे। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का ये जो पश्चिमी चंपारण है ये उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न आपसे बने तो आप कहेंगे 3 जिले, ठीक है। तो याद रखिएगा, और जिलों का नाम पूछे तो किशनगंज और कौन सा होगा दोस्तों? किशनगंज के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। याद रखेंगे, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ संयुक्त सीमा बनाता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है किशनगंज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका 8 जिले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा कटिहार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य की दक्षिण सीमा को स्पर्श करते हैं? सही जवाब है इसमें आपका 8 जिले, ठीक है। तो झारखंड से बिहार के 8 जिले लगते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें रोहतास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 45.85% हिस्सा निकालकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। कितना? 45.85%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 2 असमान भागों उत्तरी और दक्षिणी बिहार में विभाजित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गंगा नदी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यही करती है दोनों को सेपरेट। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका शिवहर, ठीक है। और इसको सीतामढ़ी से काटकर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, बिहार राज्य की किस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत बिहार राज्य आता है? तो दोस्तों बिहार राज्य किस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है आपका उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें आपसे प्रश्न है दोस्तों, बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा न तो किसी देश से लगती है और न ही किसी अन्य राज्य से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है सभी के सभी बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, क्योंकि ये क्या है? बिहार के अंतर्गत लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये किसी अन्य राज्य से या किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप प्रश्न भी देखिए क्या है आपसे, और यही आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित एक नए प्रांत के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्त इसका सही जवाब है 1912 में, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को ये सेपरेट हुआ था, जिसकी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। इस तरह से आज का क्लास बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, फिर भी आप मेरे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट अवश्य बनिएगा, ये परिवार आपका ही है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।